हाय गाइस, वेलकम टू आईपीएम करियर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआईएम बैंगलोर की 1 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कम वक्त बचा हुआ है फॉर आईआईएम बैंगलोर यूजी एंट्रेंस एग्जाम। तो इस थोड़े से वक्त में या 4 वीक्स के वक्त में हमें किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से हमको किस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, क्या पढ़ाई की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सारी की सारी चीजें हम लोग इस एक सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं तुम्हें चाहूंगा कि तुम इस चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टिल आई एम बैंगलोर यूजी प्रेप या आईपी मैट 2026 एग्जामिनेशन ये चैनल तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और उसके बियॉन्ड भी, जब तुम अपने आईएम में होगे, ड्रीम आईएम में होगे, या फिर तुम किसी भी कॉलेज को लेते हो फॉर बीबीए और एमबीए, तो हमारा चैनल तुम्हें हमेशा काम आने वाला है, क्योंकि हम लोग आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ जो तुम्हारे लिए इस वीडियो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज कि जो प्रेजेंटेशन मैं तुम्हें प्रेजेंट करने वाला हूँ, जो मैं पीपीटी तुम्हारे सामने रन करने वाला हूँ, इस पीपीटी को तुम डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वहां पे मैंने इस पूरी की पूरी पीपीटी को डाल दिया है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि तुम अपने लेवल पे देख के भी चीजों को एनालाइज कर पाओ, नेविगेट कर पाओ, बेस्ट प्रेपरेशन कर पाओ और इस एग्जाम को इसी साल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ। अगर तुम्हारा ये एग्जाम क्लियर हो गया ना, तो मैं तुम्हें गारंटी देके बोल सकता हूँ कि अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो फॉर आईपी मैट इंदौर एग्जामिनेशन, तो उस एग्जाम में तुम्हारी एफर्ट जो होगी या तुम्हारी जो इंटेंशन होगी वो बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे पास एक सेफ जोन होगा, एक सेफ कॉलेज होगा, एक ऐसा कॉलेज होगा जहाँ पे एडमिशन लिया जा सकता है और जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। तो अब ये सारी चीजें तो आई बिलीव तुम्हें पता ही है वैसे, लेकिन सिर्फ मैंने बताने के लिए तुम्हें बता दिया है। हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ 1 मंथ एक्शन प्लान फॉर आईआईएम बैंगलोर यूजी एंट्रेंस प्रेप। सबसे पहली चीज और सबसे बेसिक चीज फिर से मैं बता दे रहा हूं जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए, कि जो टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आने वाले हैं 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 2 घंटे का वक्त मिलेगा। इस 2 घंटे के वक्त में हमें इंग्लिश के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई के डेटा इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, और अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत मार्क किया तो आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग झेलनी पड़ेगी, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी इस एग्जामिनेशन के अंदर। मोस्टली एग्जाम्स में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है कि आप 1 मार्क गेन करते हो एंड 0.25 लूज करते हो, लेकिन यहाँ पे आप 0.33 लूज कर रहे हो फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क। अगर आपने आंसर मार्क नहीं किया है तो उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्टली, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव होने वाला है, क्योंकि टोटल 80 सीट्स हैं। 80 सीट्स को 2 प्रोग्राम्स में डिवाइड किया गया है। आपको शायद पता होगा दोनों प्रोग्राम्स के बारे में, और अगर आप जानना चाहते हो दोनों में से किस प्रोग्राम को हमें चूज करना चाहिए, तो आप इसे एक सेकंड वीडियो को देख सकते हो, जिसके अंदर चिया दीदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आपको किस तरह से, किस इंटेंट के साथ अपने लिए बेस्ट प्रोग्राम को सेलेक्ट करना चाहिए। तो उस चीज पे मैं नहीं जा रहा हूँ, प्रोग्राम्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का कंसर्न नहीं है। अगली बात आ जाती है वीक 1 की, क्योंकि 13 तारीख को 13 दिसंबर 2025 को फर्स्ट बैच का एग्जाम है ऑफ आईआईएम बैंगलोर। तो अब यहां से अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 महीना ही बचा हुआ है। इस एक महीने के वक्त को हमें 4 फेजेस में डिवाइड कर देना चाहिए बेस्ड ऑन वीक्स, कि हमें वीकली किस तरह से पढ़ना है। तो हम इस तरह से सोचेंगे कि मुझे वीक में इन गोल्स को अचीव कर लेना है, ये मेरे टारगेट्स होने चाहिए, तो हमारे लिए शायद सबसे अच्छा होगा, हमारे लिए इजिएस्ट होगा। हम जज कर पाएंगे कि मैं वीक 1 के गोल्स को अचीव कर पाया या नहीं। और वीकली जब हम गोल्स को अचीव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ता है और हमारे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है उसी के साथ। तो वीक 1 में हमें क्या क्या चीजें करनी है, तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमें हमारी जो मेन चीजें हैं, फर्स्ट, हमें एनसीईआरटी के फंडामेंटल्स को पढ़ लेना है बहुत अच्छे से फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये दोनों जिस तरीके की आती हैं इन एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन इंडिया, वो चीज हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है। इस बात का ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हारी स्कूल की जो इंग्लिश है वो तुम्हें हेल्प करने वाली है इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक दिस। तो अब हमारे पास एनसीईआरटी काम आने वाली है ओनली फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जो भी बेसिक्स हैं 10th तक के, 8th to 10th तक की एनसीईआरटी को एक बार क्विकली गो थ्रू कर लो, क्योंकि तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए 8th to 10th की मैथ्स को कंप्लीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तुमने तो 11th की मैथ्स ऑलरेडी झेल ली है, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है और बहुत ज्यादा अजीब होती है इन कंपैरिजन टू 8th to 10th की मैथ्स।
8 to 10 की मैथ्स में ऑलमोस्ट सभी को मजा आती है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, लेकिन 11th में आके कुछ झटका लग जाता है। तो 8th to 10th की एनसीईआरटी को जितना जल्दी हो सके वीक 1 में कंप्लीट करने की कोशिश करो। इसके बाद एक चेकलिस्ट बनाओ। चेकलिस्ट किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर प्लेस में लेके आ जाओ और वहां से टिक करना स्टार्ट करो तुमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ लिए। अब फॉर एग्जांपल मेजर टॉपिक्स क्या है, फर्स्ट मेजर टॉपिक ले सकते हो तुम अर्थमेटिक, सेकंड हो गया अलजेब्रा, नेक्स्ट हो गया ज्योमेट्री। तो इस तरह से तुम सारे के सारे टॉपिक्स को लेके आओ, और अगर तुम्हें टॉपिक की लिस्ट चाहिए तो इस क्यूआर को स्कैन कर सकते हो। क्यूआर को स्कैन करने से तुम एक शीट पे लैंड करते हो। इस शीट पे मैंने मैंने तुम्हारे लिए सारे टॉपिक्स को एक सिंगल प्लेस के ऊपर लिख दिया है, जो भी तुम्हें पूछे जा सकते हैं, फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन और इंग्लिश, इन तीनों के ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन अ सिंगल शीट। उस शीट को रेफर करते हुए टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। चेक करते जाओ कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारे हो गए हैं, तो उससे तुम्हारी जो प्रेपरेशन के ट्रैक होगा वो इजियर हो जाएगा। थर्ड एंड लास्ट थिंग फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ प्रेपरेशन, अब इसमें तुम्हें क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कहां से दोगे, तो मॉक टेस्ट तुम जाके दे सकते हो आईपीएम करियर्स के पोर्टल पे। अगर आईपीएम करियर्स के पोर्टल से तुम फेमिलियर नहीं हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई भी डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो तुम इस नंबर पे रीच कर सकते हो। नंबर भी हालांकि डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, फर्स्ट कमेंट में भी है नंबर, तो उस नंबर पे रीच कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तुम्हारी जर्नी पूरी की पूरी बहुत ज्यादा ईजियर हो जाएगी। मॉक को देने के बाद एनालाइज करने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या चीजें बन रही थी, क्या चीजें डिफिकल्ट लग रही थी, और किन चीजों में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन सॉल्व हो गई। इससे तुम अपनी स्ट्रेंथ, मॉडरेट लेवल सेक्शन एंड वीकनेसेस को फिगर आउट कर पाओगे बेस्ट पॉसिबल मैनर में। और अगर तुमने एक बार इस चीज को फिगर आउट कर लिया तो नेक्स्ट वीक में एंटर करने के लिए तुम रेडी हो जाओगे और नेक्स्ट वीक को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे। अगर तुमने वीक 1 में मॉक नहीं दिया तो तुम मान के चलो कि तुम रेस से बाहर हो, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मॉक देना हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट मॉक्स एग्जाम एग्जिस्ट ही नहीं करता है तुम्हारे लिए। अब हम लोग इसी के साथ आ जाते हैं वीक 2 के ऊपर कि वीक 2 में हमें क्या करना है। तो वीक 2 जो होने वाला है, ये होने वाला है इंटेंसिव सेक्शनल प्रैक्टिस। 3 सेक्शंस हैं, तीनों के तीनों सेक्शंस में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट से पढ़ाई करनी है। अच्छा, बाय द वे, अगर तुम्हें आईपीएम करियर्स की हेल्प चाहिए इन योर आईआईएम बैंगलोर प्रेपरेशन, तो इसके लिए हम लोग ने एक नया बैच लॉन्च किया है। इस बैच के बारे में अगर जानना चाहते हो तो मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मंडे टू फ्राइडे डेटा इंटरप्रिटेशन एंड इंग्लिश की क्लासेस होंगी 5 आवर्स, एंड उसके बाद सैटरडे एंड संडे को लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस होंगी 5 आवर्स। तो तुम इस बैच को चेक कर सकते हो। इस बैच पे एक मैसिव डिस्काउंट भी है। डिस्काउंट के बारे में जानना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन से नंबर पे कॉल करके जान सकते हो। फर्दर कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है इन रिलेशन टू बैच तो रीच कर लो, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर सेल्फ प्रेप कर रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, इस प्लान को फॉलो कर सकते हो, इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। अब इस वीक में हमें क्या करना है, तो हमें 1.5 आवर्स रखने हैं फॉर क्वांट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन डेडिकेटेड। हमें जो भी हमने बेसिक्स पढ़े थे उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। हमें सेक्शनल टेस्ट देने हैं कि हम हर चीज को, हर टॉपिक को टेस्ट कर पाए कि हमें इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं या ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम उस पर इंटेंसिवली प्रिपेयर कर सकें और उन टॉपिक्स को इंप्रूव कर सकें जहां पे हमें डिफिकल्टी हो रही है। सेकेंड इज इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। कितना वक्त देना चाहिए, तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा देना चाहिए फॉर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 1 घंटा देना चाहिए। एंड लास्टली मैंने मेंशन किया है कि मिनी मॉक टेस्ट देना है, यानी कि हर इनमें से जो भी सेक्शंस है, तीनों के तीनों सेक्शंस के, तुम्हें टॉपिक टेस्ट देते जाना है विदाउट एनी मिस ऑन ऑल द डेज। हर दिन टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट दो इन द वीक 2। मूव करते हैं टू वीक 3। वीक 3 में क्या करना है, वीक 3 बहुत सिंपल सा होने वाला है, क्योंकि वीक 1 में हम लोग ने बेसिक्स पढ़े थे, वीक 2 में हम लोग ने इंटेंसिव प्रैक्टिस की थी, इंटेंसिव सेक्शनल प्रैक्टिस। वीक 1 में हम लोग ने एक मॉक टेस्ट दिया था। अब इसी के साथ जब हम लोग वीक 3 में मूव करते हैं तो वीक 3 में हमें एवरी ऑल्टरनेटिव डे एक मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट ऐसे मत दो कि मैं बैठा, मैं पानी भी पी रहा हूं, मैं घूमने भी जा रहा हूं, मैं खाना भी खा रहा हूं। मुझे एकदम 100% एकाग्रता से, डेडिकेशन से मॉक टेस्ट देना है। 2 घंटे बैठ के मेरी सिटिंग होनी चाहिए 2 घंटे की। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आधे घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में थक गया हूं। बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज हो रही है कि वो लोग थक जा रहे हैं। थकना नहीं है, एंड तक फाइट करते जाना है। 2 घंटे बैठना है, पूरा टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट की 2 से 3 घंटे की एनालिसिस करो, इन डेप्थ।
हर एक क्वेश्चन को देखो कि अगर मैंने क्वेश्चन सही किया है तो इस क्वेश्चन में मैं कैसे अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकता था। क्वेश्चन गलत किया है तो ये देखने की कोशिश करो मैं क्या लॉजिक गलत लगा रहा हूं, या मुझे किस तरह से सोचना था, मेरी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए थी, और मुझे क्या चेंज लाने की जरूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज को हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर जाते हैं। और अगर तुम्हें अपनी टाइमिंग को इंप्रूव करना है कि तुम 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो जिन क्वेश्चंस को तुम सही कर रहे हो सिर्फ उन्हें एनालाइज करो और उन पे स्पीड को इंप्रूव करने की कोशिश करो। दैट्स इट। बहुत सिंपल सा तरीका है, आई बिलीव तुम्हें समझ आया होगा। क्वेश्चंस हैं अगर तुम्हारे या कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट डाल दो। लास्ट वीक आ जाता है जो कि एग्जाम से जस्ट पहले का वीक है। ठीक है, तो अब इस वीक में क्या करना है, तो सबसे पहले तो डेली रिविजन होने चाहिए। सारे टॉपिक्स को एवरी सिंगल डे पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। मॉक टेस्ट के लिए स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि मॉक टेस्ट में किस ऑर्डर में दूंगा, मेरा क्या पैटर्न होना चाहिए ऑफ टेकिंग द एग्जामिनेशन। लास्ट वीक में कोशिश करना एटलीस्ट 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो, मिनिमम है ये, मिनिमम 4 मॉक टेस्ट प्लस उसकी एनालिसिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात आती है कि हमें प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। इतनी सारी चीजें बोलने के बाद अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो काफी तुम्हें कॉन्ट्रडिक्टिंग लग रहा होगा आई बिलीव, लेकिन प्रेशर लेने से क्या होता है, हम एग्जाम में ऑलरेडी हार जाते हैं, हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वीक 1 से स्टार्ट करो। वीक 1 के जो गोल्स हैं उनको सिर्फ अचीव करने की कोशिश करो। ये मत सोचो 13 दिसंबर को क्या होने वाला है। 13 दिसंबर को जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन इस वीक 1 को मैं सही कैसे बना सकता हूँ सिर्फ इस बारे में सोचो अभी। इसके अलावा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कोई भी सेकंड थॉट्स तुम्हारे नहीं होने चाहिए। कुछ बेसिक टिप्स जो तुम्हें पता ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक्यूरेसी ओवर स्पीड, ये तुम्हारा प्रायोरिटी 1 होना चाहिए। इनिशियल डेज में फर्स्ट 2 वीक्स में एक्यूरेसी को गेन करने की कोशिश करो। अगर तुम्हें एक्यूरेसी मिल गई तो स्पीड को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा आसान होता है। इमेजिन करके देखो एक सिचुएशन, जब तुमने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया होगा तो तुमने पहले क्या सीखा, गाड़ी को तेज भगाना या फिर गाड़ी पे बैलेंस करना। तुम गाड़ी को पे बैठते हो, धीरे धीरे बैलेंस करते हो, फिर गाड़ी को तेज भगाना स्टार्ट करते हो। तो एक बार बैठ के चलाना सीख लो, फिर तेज हम लोग भगाएंगे। फर्स्ट 2 वीक्स को डेडिकेट करो फॉर एक्यूरेसी, उसके बाद हम लोग स्पीड की बात करेंगे। तो बाकी तुम लोग देख सकते हो अपने लेवल पे, बहुत ज्यादा इजियर चीजें हैं, मैं तुम लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगा यहाँ पे अब। आई बिलीव तुम लोग को बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। किसी भी चीज पे कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है तो लिख सकते हो थ्रू द कमेंट्स, मेरे को रीच कर सकते हो। बाकी तो कोई भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, प्रेपरेशन रिलेटेड हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए रीच कर सकते हो ऑन द नंबर। फर्दर लास्टली डाउनलोड कर लो इस पूरी पीपीटी को, आई बिलीव बहुत हेल्प करेगी।